हेलो। देखिए बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हैं और आज हम सीखेंगे अदत्त याचनाएं और उन पर ब्याज, है ना। अदत्त याचना भी बोलते हैं, अवशिष्ट याचना भी इसको कहा जाता है। तो अवशिष्ट याचना से संबंधित प्रविष्टि कैसे की जाती है और उस पर ब्याज की प्रविष्टि कैसे की जाती है, उसके बारे में आज समझेंगे। सबसे पहले अवशिष्ट याचना क्या है उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जब कोई अंशधारी जो है निर्धारित तिथि पर अपने किस्तों की राशि का भुगतान नहीं कर पाता है, ठीक है बच्चों, तो उसी को ही अवशिष्ट याचना के नाम से लिखा जाता है, ठीक है, या उसको अवशिष्ट याचना कहते हैं, ऐसे कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम एक उदाहरण के द्वारा जो है अवशिष्ट याचना को समझने का प्रयास करेंगे कि उसकी जर्नल में एंट्री कैसे की जाती है। तो यहां पर लिखा हुआ है एक प्रश्न, ओजस्वी लिमिटेड कंपनी में 500 समता अंश 10 रुपए प्रति अंश निम्न शर्तों पर जनता को निर्गमित किए। प्रार्थना पर 3 रुपए, और यह है 1 जनवरी 2019। आवंटन पर 5 रुपए 1 मार्च 2019 तथा प्रथम और अंतिम याचना पर 2 रुपए, और यह है 1 जून 2019। ठीक है बच्चों, इसके बारे में डिटेल हमको पता चल गया कि प्रार्थना पर 3 रुपए है, आवंटन पर 5 रुपए है और प्रथम और अंतिम याचना पर 2 रुपए है, अलग अलग तिथियों पर। अशोक जिसे 50 अंशों का आवंटन किया गया था, देय तिथि पर प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि नहीं दे पाया, है ना, मतलब यहां पर नहीं दे पाया। प्रथम और अंतिम याचना का जो समय था बच्चों वो है 1 जून 2019, तो इस तारीख को नहीं दे पाया। आगे बोल रहे हैं, किंतु उसने यह राशि जो है 1 अगस्त 2019 को 10% प्रति वर्ष ब्याज सहित चुका दी। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। इस प्रकार से इस प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है। तो देखिए, है ना, इसको जो है किस प्रकार से एंट्री की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम जो है प्रार्थना पर अर्थात आवेदन पर, है ना, जो पैसा हम 3 रुपया प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो है नहीं है। उसी प्रकार आवंटन भी 5 रुपये हम प्राप्त कर लेंगे, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। एक सामान्य एंट्री अभी तक जो करते आए हैं उसी प्रकार से एंट्री करेंगे, ठीक है। जो भी बातें हैं वो प्रथम याचना के बाद है ना, तो उसी पे हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तभी 2 पंजे तो सिंपल ही ऐसे ही होगा। नरेशन मैं नहीं लिखाऊंगा, नरेशन के बारे में आपको डिटेल में बता चुका हूं कैसे लिखना है, ठीक है। तो हम इसको फटाफट बनाते हैं। देखिए, थोड़ा सा देखिए, तो पहला पंजी आप सभी जानते हैं बच्चों क्या होता है ना। आवेदन की पैसा प्राप्त करेंगे तो यहां पर लिखते हैं बैंक खाता डेबिट लिखा जाता है बच्चों, और अंश का नाम भी दिया है समता अंश, तो यहां पर लिख देंगे समता अंश आवेदन खाता से, और इसकी राशि है 3 रुपए प्रति अंश और 500 अंश है, तो कितना हो जाएगा 3 रुपए के हिसाब से बच्चों, ये हो जाएगा 1500 रुपए का होगा, ठीक है, 1500 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। इसका नरेशन आप सभी जानते हैं, आप लिख लेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं। इस राशि को अब पूंजी खाते में ट्रांसफर, अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देते हैं सेम डेट पर, जनवरी 1 तारीख को, और लिख देंगे समता अंश आवेदन खाता डेबिट करेंगे, है ना, और क्या लिखेंगे अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से। तो यहां पर हम फिर से वही पैसा लिख देंगे 1500 रुपए 500 अंशों के हिसाब से। उसके बाद देखेंगे बच्चों, आवंटन जो 1 मार्च को किया गया है 5 रुपए की दर से, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहां पर मार्च 5 तारीख को सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, देय करेंगे। देय करने मतलब इसको पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देंगे पहले, है ना। तो लिखते हैं
समता अंश आवंटन खाता डेबिट, समता अंश आवंटन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से, समता अंश पूंजी खाता से। नरेशन आप सभी जानते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 5 रुपए है बच्चों एक अंश का, तो 500 अंशों का कितना हो जाएगा? 2500 रुपए का हो जाएगा, 2500 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पैसे को प्राप्त कर लेते हैं। मार्च 5 प्राप्त करते समय पंजी होता है बैंक खाता डेबिट, समता अंश आवंटन खाता से, समता अंश आवंटन खाता से। ठीक है बच्चों, तो ये भी आप क्या कर देते हैं, ये भी हो गया हमारा 2500 रुपए का एंट्री। आगे हम देखें तो प्रथम याचना की राशि हम अभी फिलहाल तो ड्यू कर लेते हैं, अर्थात देय कर लेते हैं, है ना भाई। लेकिन हमको पता है कि 50 अंशों की राशि हमें नहीं मिल पाया। ठीक है, तो पहले तो ड्यू मांग तो करना ही पड़ेगा, तो यहां पर हम लिखेंगे। और इसकी जो तारीख है बच्चों देखिए, है ना, 2 रुपए की दर से 1 जून को। ठीक है, 1 जून को हम इसको ड्यू करेंगे। तो यहां पर डेट लिख देते हैं, जून 1 तारीख को समता अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट कर देंगे, है ना। और उसके बाद लिखेंगे समता अंश पूंजी खाता से, समता अंश पूंजी खाता से। और ये 2 रुपए के हिसाब से है बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपए हो जाएगा, है ना। 500 का जी 1000। ठीक है, अब यहां पर प्राप्त करते समय ध्यान रखेंगे ना, लेकिन देखते हैं प्राप्त करते समय हमको, है ना, कहा गया है अशोक जिसे 50 अंशों का आवंटन किया था, देय तिथि पर प्रथम और अंतिम याचना की राशि नहीं दे सका, है ना, नहीं दे सका इसने। तो हम जो है ना 500 में से 50 अंशों की राशि प्राप्त नहीं करेंगे, उसके लिए अवशिष्ट याचना शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए जो है पंजी कैसे होता है ध्यान रखेंगे। प्राप्त करते समय, तो प्राप्त करते समय 2 भागों में बढ़ गया, कुछ का पैसा मिला, कुछ का पैसा नहीं मिला। ठीक है ना बच्चों, तो जितना का पैसा मिला उसको बैंक खाता में डेबिट कर देंगे, और जिसका पैसा नहीं मिला है उसको अवशिष्ट याचना खाता डेबिट कर देंगे। ओके बच्चों, बस यही करना है और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। 2 भागों में बढ़ गया, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, नहीं मिला अवशिष्ट याचना, ठीक, मिला जो है बैंक खाता, तो उसके लिए पंजी होता है बैंक खाता डेबिट, और अवशिष्ट याचना खाता से। ठीक है, सॉरी, ये भी डेबिट हो जाएगा, अवशिष्ट याचना खाता, है ना भाई। और यहां पर लिखेंगे समता अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता से। इस प्रकार से पंजी हो जाएगा। अब इसका ना नरेशन आप सभी लिख लेंगे कि कितने का पैसा मिला कितने का नहीं मिला, ऐसे करके डिटेल यहाँ पे लिख देंगे नरेशन में। तो देखो कितने का पैसा मिला भाई, 500 में हमें 50 का नहीं मिला, ठीक है, 450 का मिला, मतलब कहेंगे, है ना भाई। तो उसका हम हिसाब बना लेते हैं 2 रुपए के हिसाब से। बच्चों देख लीजिए, 450 अंशों का मिला 2 रुपए के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा 900 रुपए, ठीक। और 50 अंशों का नहीं मिला तो कितना है 100 रुपए, तो 100 रुपए नहीं मिला, 900 रुपए मिला। तो उसी को यहां पर हम लिख रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है।
मिला कितना 900 रुपए, नहीं मिला कितना 100 रुपए, टोटल हमारा कितना हो गया 1000 रुपए का। ठीक है, ये 1000 देखो ना, हमने दे किए है ना, उसी को प्राप्त करते समय दो भागों में बढ़ गया, कुछ पैसा मिला कुछ नहीं मिला। ठीक है, जो मिला उसको हमने बैंक खाते में लिखा और जो नहीं मिला उसको अवशिष्ट याचना खाते के नाम से मिलेंगे, है ना, लिख देंगे। आगे प्रश्न में बोला है बच्चों, किंतु उसने 1 अगस्त 2019 को 10% प्रति वर्ष ब्याज सहित चुका दिया, ऐसे बोल रहे हैं ना। कब चुकाया है बच्चों? 1 अगस्त को। अब गिनती कर लेते हैं यहां पर, है ना, ब्याज की गणना करना पड़ेगा और चुका दिया उसकी एंट्री करेंगे यहां पर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अगस्त 1 तारीख को। ठीक है बच्चों, अगस्त 1 तारीख को, ठीक है, वो पैसा हमको क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, और वो भी कैसे, ब्याज सहित हमको प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है, कंपनी को ब्याज सहित प्राप्त हो गया है, तो कंपनी को ब्याज एक प्रकार से यहाँ पर लाभ के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम उसकी एंट्री जो है किस प्रकार से करेंगे, है, देखिए, तो उसकी एंट्री हो जाएगा बच्चों, बैंक खाता हम डेबिट करेंगे क्योंकि पैसा मिलेगा भी, बैंक खाता डेबिट। ठीक है, क्या क्या पैसा मिलेगा, एक तो ये अवशिष्ट याचना का पैसा मिलेगा, है ना, तो उसी को लिखेंगे अवशिष्ट याचना खाता से, और दूसरा मिल जाएगा हमको ब्याज, है ना, इस पर ब्याज भी मिलेगा, अवशिष्ट याचना पर ब्याज। तो उसे डिटेल भी लिख सकते हो, अवशिष्ट याचना पर ब्याज खाता से ऐसे करके, या फिर लिख सकते हो ब्याज खाता से। ठीक है, ये भी चलेगा। ठीक है, ये वाली एंट्री यहां पर होगा। ठीक, अब थोड़ा सा ब्याज की गणना बस कर लेते हैं। अवशिष्ट याचना तो हमको पता है ना, क्योंकि हमने देखो 100 रुपये यहाँ पर लिखा है, उसी का है अवशिष्ट याचना, तो 100 रुपये तो हम यहाँ पर क्रेडिट में लिख ही देते हैं। अब इसका 10% के हिसाब से हम जो है क्या निकालेंगे, वार्षिक की दर से जो है ब्याज निकालेंगे। तो देखो बच्चों, 1 जून को हमने मांग किया था, 1 अगस्त को पटा है, तो गिनती करते हैं कितना महीने का होता है, तो जून जुलाई 2 महीने तक, तो 2 महीने का इसमें क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। कैसे निकालेंगे, तो देखिए, ठीक है, ये 100 रुपए का 10% की दर से, मतलब 10/100 और गुणा 2/12, इसको हल कर लेंगे, ये दोनों कैंसल हो गया, 2 एकम 2, 2 6 का 12। अब 10 को भाग दे देंगे 6 से, तो कितना बार जाएगा, 6 एकम 6, बचा 4 ना, पॉइंट किए 0 लगाए, 6 6 का 36, फिर बचा 4, फिर 6, इस प्रकार से 1 रुपया 66 पैसे या 67 पैसे ऐसे लगभग इसको ले लेंगे बच्चों। ठीक है, तो ब्याज का हमारा राशि निकल गया है 1 रुपये 67 पैसे। ठीक है, ये हमारा ब्याज की राशि है। अब ये दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ करके यहां पर लिखेंगे, तो 100 रुपए में 1 रुपये 67 पैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 101 रुपये 67 पैसे। ठीक है, 101 रुपये 67 पैसे। इस प्रकार से इसकी जो है 2 महीने का ब्याज की एंट्री के साथ एक साथ हम इसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है, नरेशन आप सभी जो है इसका डिटेल लिख देंगे, पहले भी सिखा दिया हूं कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद इसका जो है आप करेंगे योग, है ना, पंजी का योग, पंजी का योग कर देंगे जी, कितना आता है तो देख लीजिए, दोनों मिलक है ना, कितना हो गया है उसको, है ना, 1,500 3,000 और ये 5,000 8,000, 8 और 1 9,000, 9 और 1 10,000, है ना, तो 10,101 रुपये 67 पैसे, इधर भी 10,101 रुपये 67 पैसे। इस प्रकार से पंजी का योग हो जाएगा और इस प्रकार से ये सवाल जो है यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी अगर होगा, है ना, तो आप जो है हमको डायरेक्टली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। और मैं जहां तक समझता हूं आपको पूर्णतया समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है ना, ये 4 एंट्री शुरुआत का तो है ना कोई दिक्कत ही नहीं था। यहाँ पर जैसे हमने पहले प्रथम और अंतिम याचना की मांग किया, उसके बाद जब प्राप्त किया तो हमें 50 अंशों का नहीं मिल पाया, तो उसके लिए हमने अवशिष्ट याचना खाता खोल दिया। बाकी ये जो एंट्री है बैंक खाता डेबिट समता
अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता थे तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर अवशिष्ट याचना क्यों लिखे, क्योंकि इतना है ना हमको जो है 50 अंशों का पैसा नहीं मिला इसीलिए। फिर बाद में जाके हमें मिल भी गया है ना, ये पैसा जो है ये देखो इतना पैसा मिला है ना, और साथ में ब्याज भी हमको मिला, तो टोटल हमें कितना मिल गया अब यहाँ पर 101 रुपये 67 पैसे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी एंट्री किया जाता है। ठीक है, और भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगा बच्चों, परेशानी होगा तो आप हमें कॉल करके पूछ लेंगे। ठीक है, अभी के क्लास में बस इतना ही।